एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का रिमेनिंग पार्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में 1 से 13 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से पूरा कंप्लीट मतलब 25 क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे क्या बोला है, मुझे इंटीग्रेट करने को बोला है अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप के फंक्शन में एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है, तो इस टाइप के फंक्शन को आगे ही एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना लेते हैं तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। तो देखिए मैं कैसे पॉजिटिव बना रहा हूँ, dx मैं अंडर रूट में रखा, मैं माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, माइनस 3x हो गया, माइनस 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद इस फंक्शन को मैं स्क्वायरिंग बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको स्क्वायरिंग बनाने के लिए dx मैं रूट के बाहर माइनस को अभी नहीं निकालूंगा, माइनस में रखा हूं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का 2 इंटू एक्स, मुझे यहाँ पर 3x चाहिए तो ऑब्वियसली 3/2 करूंगा, प्लस आगे जैसे ही सवाल है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ऐड क्या था घटा दिया, यहाँ पर -8 है मेरा, ये -8 को लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर dx, अब देखिए माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं लिख लिया 8 प्लस 3/2 मतलब 9/4, और ये टोटल फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक को माइनस ही है तो ये माइनस में ही रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये मेरा अंडर रूट में है। देखिए माइनस का कैलकुलेशन आसानी हो गया। अब यहाँ पर dx बाई इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया, 32 प्लस 9 यानी 41/4, तो 41/4 ये आया, माइनस इसको मैं लिखूंगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब देखिए अंडर रूट में यहाँ पर मुझे 41/4 आया है, मतलब यहाँ पर a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर अगर किसी फंक्शन को बनाना है, कांस्टेंट फंक्शन को अगर a स्क्वायर बनाना है तो सिंपल से उसको रूट में लिख दीजिए 41/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये मेरा अंडर रूट में आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए, x के जगह पर यहाँ पर इतना है x माइनस 3/2 बाई ए मतलब रूट अंडर 41/4 प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर दें, साइन इनवर्स ये 2 रूट से अंदर निकल जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3 बाई रूट 41 प्लस c, ये मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मुझे क्या बोला है, इंटीग्रेट करना है x माइनस a x माइनस b अंडर रूट में है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर a की जगह पर 1 दिया हुआ था, अब b की जगह पर 2 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर सिमिलर वो जैसे सवाल बनाए हैं वैसे ही सवाल बनाएंगे। यहाँ पर कांस्टेंट देने के कारण हम लोग का सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो गया था, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देने के कारण कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कोई अंतर नहीं है। सिंपल सा देखिए, मुझे काम तो वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 13 में किए थे, अंडर रूट दोनों को फंक्शन को प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये मुझे प्रोडक्ट करके ये फंक्शन आया। अब मुझे इस फंक्शन को स्क्वायरिंग बनाना है, dx स्क्वायरिंग कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स फॉर्मूला का x, और मुझे चाहिए कितना a प्लस बी इंटू एक्स, यानी यहाँ पर मैं दे दिया a प्लस बी बाई 2। देखिए a प्लस बी बाई 2 कट गया, a प्लस बी बाई एक्स आ गया, तो यहाँ पर b फंक्शन ये है तो इसका a प्लस बी
बाई 2 का होल स्क्वायर अपने से लिखा। तो ये अपने से लिखा हो तो इसको काट दूं, माइनस कर दूं, 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी फंक्शन तो इसमें है तो ये लिख दिया। क्लियर है? dx बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 4 तोड़ दिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, देखिए प्लस 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4ab यानी ये प्लस 2ab हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, dx बाई अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2ab होगा तो माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए नीचे 4 है तो ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इतना को। तो ये ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ए के जगह पर इतना फंक्शन है, एक्स की जगह पर इतना फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला अंडर रूट में अप्लाई कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस ए, सॉरी यहाँ पर एक्स होता है तो एक्स की जगह पर इतना है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस ये टोटल फंक्शन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा और तोड़ दे रहा हूँ, लॉग मॉड, इसको मैं ऐसे ही रखा ए प्लस बी बाई 2 और ये सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, कितना आएगा, चाहे मैं बोलूं कितना आएगा, क्योंकि इसको तोड़ा ये आएगा, इसको तोड़ा ये आएगा, इसको तोड़ ये अल्टीमेट अंडर रूट मतलब इतना। तो इसको मैं x माइनस से x माइनस बी प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर था? क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही था, किंतु कांस्टेंट 1 2 ना देकर ये भी देने से प्रोसेस सेम है, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला इंटीग्रेट करना है मुझे 4x प्लस 1 चलिए dx इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। क्लियर है? अब इस पार्ट का मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, देखिए मैं अगर इस अंडर रूट वाले पोर्शन को मैं अगर z मान रहा हूं चाहे z स्क्वायर मान रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग रूट में जो रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 3 इक्वल टू z स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x, x का डिफरेंशिएशन 1 इसका कांस्टेंट इंटू dx इक्वल टू 2z dz। अब वैल्यू रिटर्न कर देंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 dx का वैल्यू है हमारा 2z dz और यहाँ पर अंडर रूट का z स्क्वायर मतलब अंडर रूट में z स्क्वायर बैठा है तो रूट के साथ पावर कट जाएगा तो ये आ जाएगा z, ये कट गया यानी ये 2 को बाहर रख दिए dz और इसका इंटीग्रेशन हो गया 2z प्लस c। वैल्यू रिटर्न करेंगे 2z मतलब अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस, ये मेरा आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ के जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मुझे क्या बोला है, मुझे इंटीग्रेट करना है 5x माइनस 2 बाई 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर टू dx। अब देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो मैं अपना जो स्पेशल फॉर्म वाला वीडियो में बनाया था उसमें मैं बता दिया था कि इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप वो वाला वीडियो देखे हैं तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जा रहा है कि ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो उसमें रूल क्या है, देखिए इस पार्ट का हम लोग रफ में आगे कैलकुलेट कर लेंगे। 5x माइनस 2 इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे, a इंटू डी डी एक्स ऑफ किसका, ये नीचे वाले फंक्शन का। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, यानी इतना इक्वल टू इसका a। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका 2 1 का तो डिफरेंस है 0, 2x का डिफरेंस 2 और 3x स्क्वायर का डिफरेंस है 6x प्लस b। अब इसको मैं तोड़ रहा हूं, 2a प्लस 6ax प्लस b, यानी कितना इक्वल टू अगर सजा कर लिखूं 6ax प्लस 2a प्लस b। अब ध्यान से देखिए इतना इक्वल टू इतना है तो मैं x का कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूं। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 6 से इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ से a का वैल्यू मुझे मिल गया 5/6। क्लियर। और यहाँ पर 2a प्लस b इसको इक्वेट करूंगा, ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है -2। तो यहाँ पर मुझे a का वैल्यू कितना मिला 5/6, 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल टू -2, यानी b का वैल्यू आ गया -2 माइनस ये 2 से कटेगा तो 5/3 यानी 6 यानी -11/3। क्लियर है। e और b मैं ये रफ में कैलकुलेट कर दिया। मतलब इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस फंक्शन को इतना मैं लिख सकता हूँ, इतना इक्वल टू इतना। तो देखिए इस फंक्शन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर आया है कितना a का वैल्यू मैं निकाल कर रखा हूँ 5/6, 5/6 2 प्लस 6x 2 प्लस 6x। अब b का वैल्यू आया प्लस b का वैल्यू आया है यहाँ पर -11/3, तो यहाँ पर -11/3 बैठा दिया 11/3 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। देखिए ये मैं थ्योरी में बता चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ पर समझा दिया कैसे इसका वैल्यू तोड़ेंगे। इतना जो ऊपर वाला 5x माइनस 2 को मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लिया इस टाइप के फंक्शन। ऐसे कैलकुलेट करने से मुझे लाभ क्या हो रहा है, देखिए अगर मैं इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करूं तो मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल दे रहा हूं। इंटीग्रेशन 2 प्लस 6x, चलिए मैं इसको सजा कर लिख रहा हूं 6x प्लस 2 dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दे रहे हैं dx बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है तो उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, तो इसको तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा 5/6 लॉग ऑफ मॉड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3। और इसका तो हम लोग आगे जैसे करते हैं इसको स्क्वायर फॉर्म में सजाएंगे, उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इसको स्क्वायर फॉर्म में सजाने के लिए नीचे से मैं 3 कॉमन ले लिया तो 1/3 बाहर ही लिख दिया dx। तो यहाँ पर बचा क्या x स्क्वायर प्लस 2/3x, क्योंकि 3 सब में से कॉमन लिया हूँ, प्लस 1/3 प्लस c1। देखिए मैं यहाँ पे एक इंटीग्रेशन किया हूँ, इसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट मैं बैठा दिया। ये तो पार्टिकुलर सिर्फ मुझे इसका इंटीग्रेट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसको अलग से मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। चलिए इसको अलग से मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ dx, उसके बाद यहाँ पर बैठा दूंगा dx। इसको मैं फॉर्मूला में कैसे सजा रहा हूँ, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2 इंटू एक्स, पर मुझे 2/3 एक्स चाहिए, तो यहाँ पर 1/3, ये पहले ही बता दिया हूँ कैसे एक्सपेंस जाएंगे। यहाँ पर 1/3 बी के जगह पर है तो 1/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये अपने सेट किया है तो यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 1/3 बचा है तो 1/3 ये लिख दिए। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला मेरा सच गया, dx बाई एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/9 या 1/3, इन दोनों को करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9 यानी 3/9 3, यहाँ पर 1 यानी 2/9, यानी इसको मैं √2/3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर दिक्कत है आप लोग साइड में कैलकुलेट करके देखिए कितना आएगा। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, ए के जगह पे इतना है √2/3 tan इनवर्स x/a, एक्स के जगह पे ये टोटल फंक्शन है x प्लस 1/3 बाई √2/3 प्लस यहाँ पर C2 दूंगा। अब यहाँ पर 3 तो ये लिखूंगा 3/√2 tan इनवर्स, यहाँ पर मैं इसको 3 को ऊपर ले जाऊंगा तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस 1/√2 प्लस C2। अब देखिए ये वैल्यू मैं यहाँ पर बैठा ले रहा हूँ, चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आंसर ये आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा 5/6 log ऑफ mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, चलिए यहाँ पर माइनस 11/3 इंटू 1/3, और इसका इंटीग्रेशन करने से ये आया है, तो ये इंटू 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस इसका एक C1 और इसका C2, इसको मैं कंबाइन करके क्या लिख दूंगा, एक C, जहां पर लिखूंगा where C equal to C1 plus C2 is a integration constant। तो ये 3 से 3 कट गया, यानी ये मेरा टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/2√3 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, मुझे इंटीग्रेट करना है 6x प्लस 7 अंडर रूट में है x माइनस 5 एंड इंटू में x माइनस 4 dx। इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेट करना है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे वाला फंक्शन को 6x प्लस 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ सकूं, कि मैं जो रूल सिखाऊं उसके अनुसार इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर पाऊं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका तोड़ेंगे तो सम ऑफ द रूट मतलब माइनस 9x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 20। ये मेरा फंक्शन टूट गया। अब देखिए मुझे इस फंक्शन को भी अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 में सजाया था, इस फंक्शन को इसके डिफरेंशिएशन में सजा लो, यानी मैं रफ में ही कर ले रहा हूं इसको। अच्छा रफ में कीजिएगा पर रफ पेपर में दिखाइएगा कि रफ आप किए हैं, पर पेपर में दिखना चाहिए वो रफ, नहीं तो नंबर कटेगा। 6x प्लस 7 इक्वल टू मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं 2x माइनस 9 प्लस b। अब 6x है, इसको करेंगे तो 2ax माइनस 9a प्लस b। इसी तरह कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो 2a इक्वल टू मुझे क्या आ जाएगा 6, यानी a इक्वल टू मुझे 3, और माइनस 9a प्लस b कांस्टेंट को इक्वेट करूंगा तो 7, a का वैल्यू 3 है तो 27 है, 27 इधर जाएगा तो b इक्वल टू 34। तो इस फंक्शन को मैं कैसे लिख लूंगा, इतना इक्वल टू मैं लिखूंगा a का वैल्यू मेरा आया 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस b का वैल्यू आया 34 लिख लिया बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब इन दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दीजिए, 2x माइनस 9 dx
बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल लीजिए, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। क्लियर है। अब मान लीजिए मैं 3 इसको I1 मान लिया प्लस 34 I2 मान लिया। मैं I1 I2 का अलग अलग वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद इसे बैठा दूंगा। तो देखिए I1 इक्वल टू मैं लिखा 2x माइनस 9 dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, तो क्या करेंगे, ये टोटल फंक्शन को जेड स्क्वायर मान लेंगे। तो डेट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 9 dx इक्वल टू 2z dz। क्लियर। यानी इसके जगह पर I1 के जगह पर मैं ये वाला मिटा रहा हूं थोड़ा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे थोड़ा सा होल्ड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर I1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इतना का वैल्यू 2z dz इंटीग्रेशन 2z dz, और ये अंडर रूट में जेड स्क्वायर है तो ये नीचे z हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2z प्लस c1। ठीक है, z का वैल्यू रिटर्न करेंगे तो 2 अंडर रूट में आ जाएगा, z का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1। क्लियर है। I1 का वैल्यू में निकाल लिया। अब I2 हम लोग सिमिलर क्या करेंगे, स्क्वायर फॉर्म में तोड़ेंगे और उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसको स्क्वायर फॉर्म में आगे सजाना है तो dx बाई स्क्वायर फॉर्म में कैसे सजाते हो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, मुझे 9 चाहिए तो 9/2 लिखेंगे, 2 कट गया 9x आ जाएगा, प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और 20 यहाँ पर है तो ये 20 भी लिख दिया। इसको मैं कर दूंगा dx बाई अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस इसलिए माइनस, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 81/4 में 20 80 जाएगा, यानी 1 चलिए दिखा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 81/4 माइनस प्लस 20, यानी ये मेरा हो गया dx बाई अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए 80 में से 81 गया तो यहाँ पर माइनस ज्यादा है तो माइनस 1/4 को मैं 2 लिखकर स्क्वायर कर दिया। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला किसका हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला, इसका यूज कर लेते हैं, ये लॉग एक्स के जगह पर इतना है एक्स माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में ये वाला फंक्शन एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c2। अब देखिए मैं पहले भी बताया हूँ एक्स माइनस 9/2 प्लस ये अंडर रूट जो भी फंक्शन है, हम लोग ये अंडर रूट का फंक्शन यहाँ पर इस फंक्शन को ही तोड़कर अंडर रूट में ऐसे सजाए हैं, तो इतनों को फिर तोड़ेंगे तो यही आएगा, तो इसको तोड़ कर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3I1 प्लस 34I2 लिख दीजिए, इसलिए मेरा 3I1 का वैल्यू मैं निकाल कर रखा हूं, यहाँ पर 2 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस I2 का वैल्यू कितना है 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। c1 प्लस c2 को मैं c लिख दिया, सब जगह लिखूंगा वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2 एंड c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला, इंटीग्रेट करना है मुझे x प्लस 2 बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये भी सिमिलर है आगे वाला सवाल जैसा ही, तो यहाँ भी
देखिए मैं कुछ डिफरेंट टाइप का सवाल, सारा डिफरेंट टाइप का सवाल मैं करवा दूंगा, पर सिमिलर टाइप का सवाल होगा वो मैं आप लोग को बोलूंगा, आप लोग खुद से कीजिए। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया था, प्लस कांस्टेंट नहीं दिया है, इसलिए मैं ये सवाल आप लोग को करवा दे रहा हूँ। चलिए ये भी सिमिलर ही है पहले जैसा, तभी मैं करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप में क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू a डिफरेंशिएशन अब इसका अंदर, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस b, यानी इसको मैं करूंगा तो 4a माइनस 2ax प्लस b। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस 2a है, तो माइनस 2a इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया मेरा -1/2। सिमिलरली b मतलब 4a प्लस b, 4a प्लस b कॉन्स्टेंट है इक्वल टू 2, यानी a का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिया 4 इंटू -1/2 प्लस b इक्वल टू 2, यह हो गया -2, इधर जाएगा तो b इक्वल टू हो गया मेरा 4। क्लियर है? तो इतना इक्वल टू मैं इतना लिख सकता हूँ, a का वैल्यू मेरा 1/2, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, a का वैल्यू आया है -1/2, 4 माइनस 2x प्लस b का वैल्यू मेरा आया है 4 बाई अंडर रूट 4x माइनस x² dx। ठीक है, सिंपल अलग अलग कर लेते हैं। -1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x dx बाई अंडर रूट 4x माइनस x² प्लस 4 dx बाई अंडर रूट 4x माइनस x²। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे -1/2, इसको I1 प्लस 4 I2। चलिए I1 का वैल्यू निकालते हैं, I1 इक्वल टू 4 माइनस 2x बाई अंडर रूट 4x माइनस x² dx। अब इसको मैं क्या मान लूंगा, z², तो 4x माइनस x² इक्वल टू z को माना, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 माइनस 2x dx इक्वल टू 2z dz। क्लियर है? अब यहाँ पर बैठाऊंगा, I1 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, कितना है 2z dz और नीचे z कट गया, यानी इसका इंटीग्रल 2z प्लस सीमा 2z मतलब अंडर रूट 4x माइनस x² प्लस सीमा। ठीक है, I1 का वैल्यू निकल गया। अब I2 का निकालते हैं, तो I2 का ये मैं थोड़ा मिटा ले रहा हूँ कि जगह बन जाए मेरा। तो I2 मुझे इंटीग्रेट करना है इतना, तो dx। अब देखिए इसको मैं कैसे फॉर्मूला में सजा रहा हूं, मैं बोला हूं कि जब भी x² है पावर नेगेटिव है तो आगे माइनस कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट माइनस कॉमन ले लिया तो x² माइनस 4x हो गया। अब इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, अंडर रूट माइनस x² माइनस 4x प्लस यहाँ पर क्या चाहिए स्क्वायर करने के लिए 2 का स्क्वायर, मतलब 4x को मैं सजाऊंगा तो कैसे सजाऊंगा 2 इंटू x इंटू 2, b के जगह पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, आप 4 अपने सेट किया हो तो -4 कर दीजिए, बस हो गया। अब ये माइनस को पहले क्या कीजिए, हटा लीजिए, माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, 4 को मैं 2 का स्क्वायर, ये प्लस और ये बाकी पोर्शन, ये फॉर्मूला क्या किसका है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरा हो गया, ये डायरेक्टली मुझे फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर माइनस इतना। अब इसका मुझे फॉर्मूला यूज करना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर है x माइनस 2, आई है यहाँ पर 2 प्लस c2। क्लियर? इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, I2 भी निकाल लिए, I1 भी निकाल लिए, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर मेरा हो गया हाफ माइनस 1/2, I1 के जगह पर यानी 2 से 2 कट गया, माइनस अंडर रूट 4x माइनस x² प्लस 4
I2 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। क्लियर? ये मेरा C2 नहीं लिख देंगे, C लिख देंगे। देखिए मैं बोलूंगा ये आप लोग C1 उतारिएगा पूरा, I2 का C2 निकलेगा, उसके बाद वाला स्टेप में C1 प्लस C2 की जगह पर C रिप्लेस कर दीजिएगा, साइड में लिख दीजिएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 और C इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो 1 नंबर कटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 MCQ टाइप कर लेते हैं। मुझे इंटीग्रेट करने को बोला है dx बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। देखिए और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, 22, 23 में छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि ये जितना सारा सवाल है एकदम आगे जो सवाल बना है उसी पैटर्न पे ये सवाल भी बन जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। पर अब क्वेश्चन नंबर MCQ टाइप का इतना। देखिए इस टाइप के सवाल का शॉर्ट फॉर्म होता है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म से इसको मैं बना सकता हूँ, पर आप लोग को क्लास 12 के लिए ये जरूरी है कि आप लोग लॉन्ग प्रोसेस को ही फॉलो करिए। जब MCQ आए तो लॉन्ग प्रोसेस में भी शॉर्ट तरीके से बना लीजिए। मैं आपको शॉर्ट टिक नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये मैं क्लास 12 का वीडियो बना रहा हूँ, न कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे अदर का, इसलिए मैं आपको शॉर्ट टिक नहीं सिखाऊंगा। तो इसको लॉन्ग प्रोसेस का शॉर्ट फॉर्म में ये सवाल को बनाइए। देखिए इसको मुझे देखने से क्या लग रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये नीचे है तो इसका फॉर्मूला मुझे क्या होता है, tan इनवर्स 1 बाई a की जगह पर 1 है तो x प्लस 1 बाई 1, ये मेरा प्लस c, ये मेरा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर इसका ऑप्शन बी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करेंगे, नीचे वाला क्वेश्चन को देखिए। 25 में क्वेश्चन में दिया है अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर। सब समय x को फ्री करना पड़ता है तो 1/2, इसमें से 4 को मैं लूंगा, रूट से बाहर निकलेगा 1/2, यानी ये आ जाएगा मेरा 9/2, 4 को मैंने 9/4 इंटू x माइनस x स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए ना, कैसे बोला हूँ, माइनस कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x, मुझे 9/4 चाहिए तो 9/8 कर देंगे, 9/8 प्लस 9/8 का होल स्क्वायर, सिंपल सा, माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 9/8 अपने सेट के नंबर से घटा दिया, और इसको मैं अब फिर तोड़ दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स x बाई a, यानी x माइनस 9/8 बाई a का वैल्यू कितना है 9/8, लिख दीजिए 9/8, यानी 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/2 साइन इनवर्स 8 से मल्टीप्लाई तो 8x माइनस 9/9, ये मेरा आंसर आना चाहिए। तो मिला लीजिए, इसमें तो कौन सा ऐसा आ रहा है 9x 8x माइनस 9/9 1/2, यानी ये इसका क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन सही है, 2 है आंसर। क्लियर? थैंक यू।